Hello, bachcho, let's read the question first. The question says the small square loop of wire of side L is placed inside large square loop of wire of side capital L. The loops are co-parallel and their centers coincide. Find mutual inductance of system. So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इसमें. सो की कंसेप्ट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस. की कंसेप्ट क्या है आपका? म्यूचुअल इंडक्टेंस. ये है बच्चों आपका की कंसेप्ट. अब देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस में होता क्या है कि अगर मान लो कोई कॉइल है, इसमें करंट I1 है, तो अगर मतलब इसके बगल एक कॉइल है, ठीक है ना, तो इसमें बच्चों देखो इससे आपका फील्ड प्रोड्यूस होगा पहली वाली कॉइल से. दूसरी वाली कॉइल में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस पास करेंगे, दूसरी कॉइल में भी आपका फ्लक्स आएगा. तो जो फ्लक्स आएगा वो मान लो φ2 क्या लिख सकते हो आप, M × I1 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो. अब φ2 क्या होता है आपका, देखो फाई क्या होता है, B × A होता है. यहाँ पर यही कह रहा है, देखो एक बड़ा सा आपका मान लेते हैं स्क्वायर शेप का, ठीक है, आपने एक कॉइल लिया, ये क्या है बच्चों आपका कैपिटल एल है मान लो, और इसके अंदर आपने एक बहुत छोटा रखा, मतलब ये जस्ट सेंटर पर है बच्चों स्मॉल एल. तो यहाँ पर जो फील्ड मान लेंगे ना आपका अंदर, वो जस्ट सेंटर पर मान लेंगे फील्ड, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मान लेंगे. तो एक छोटा सा कॉइल आपने रखा है अंदर. तो आपको पता करना है कि कितना फ्लक्स, कितना आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है. तो बच्चों आपको सेंटर पर पहले फील्ड पता करना है. कैसे पता करोगे, देखो आपको पता है कि अगर मान लो एक वायर है ऐसा, ये मान लो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है D, और ऊपर वाले से अल्फा एंगल बना रहा है और नीचे वाले से कितना बना रहा है आपका बीटा एंगल बना रहा है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है D. तो जो आपकी फील्ड की वैल्यू आती है एक वायर करंट कितनी आती है, μ0I/4πt साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. क्या आती है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. अब यहाँ पर देखो सारे जो वायर्स हैं मान लो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सारे क्या करेंगे आपके सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे. तो बी नेट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा. मान लो पहले वाले में कितनी करंट फ्लो हो रही, आई ही आपकी फ्लो हो रही करंट, कितना आ जाएगा. अब देखो ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा. देखो ये 45 होता है बच्चों, ये 90, तो ये भी 45 और ये भी 45. तो देखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री. और अगर आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना, तो ये देखो आपका स्क्वायर की जो साइड लेंथ है उसकी आधी हो गई, तो डी क्या हो गया L/2. तो वैल्यू रख दो, तो बी नेट कितना आ जाएगा आपका, बी नेट आ जाएगा आपका, देखो 4 4 कैंसिल आउट हो गया, μ0I/, देखो पाई डी की जगह क्या रखोगे आप, L/2. साइन अल्फा प्लस साइन बीटा मतलब साइन 45 प्लस साइन 45. देखो साइन 45 भी 1/√2, ये भी आपका 1/√2, तो √2 दे देगा, और ये आपका 2 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2√2 μ0I/πL, ये आ जाएगा. ये बी नेट इतना है. और जो फ्लक्स होगा फाई क्या होगा आपका, B × A. तो जो आपका अंदर वाली जो कॉइल है यहाँ पर सेंटर पे बहुत छोटी सी रखी है, उसकी साइड लेंथ L है. दूसरी जो फ्लक्स हो क्या होगा, B × A. φ2 क्या होगा, B × A. तो 2√2 μ0I/πL, 2√2 μ0I/πL इंटू क्या होगा आपका L². ये होगा आपका फ्लक्स क्या होगा, B × A. बी आपका देखो इतना आ गया, 2√2 μ0I/πL इंटू L². इसको क्या लिख सकते हो आप, M × I. देखो ये तो है ना फ्लक्स क्या है, M × I1. पहले वाले में करंट कितना है आपका, I करंट है, तो M × I लिख दो, तो I क्या हो गया आपका कैंसिल. तो जो M की वैल्यू आ गई, इसको डिफरेंट में हम पेन से लिख देते हैं. M की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी 2√2 μ0 2√2 μ0 L²/πL. ये आपका आंसर आ गया. So this will be your answer. So I hope you understood it well. Best of luck.